हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है क्लाइमेट चेंज और डेंगू का रिलेशन। अब देखो, डेंगू के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर आप देखोगे प्रीमिक्स जो लास्ट वाला था उसके अंदर हमने एक एमसीक्यू भी डिस्कस किया। वहाँ पे मैंने आपसे डेटा भी कुछ शेयर किया, तो उसको भी साथ में इनकॉर्पोरेट करेंगे डेफिनेटली। और भी क्या इन्फॉर्मेशन है जो डेंगू के साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है कि जो डेंगू के ऊपर दोस्तों इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको 100% ऑलमोस्ट यहाँ पे हम डिलीवर कर दें, बिकॉज आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आपको वो अगर मैं बोलूँ कि पुरानी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो आपके बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम भी पास आ रहा है तो रिवीजन भी हो जाएगी जिन्होंने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं या हमारी वीडियो के अंदर, और जो नए हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको दूंगा डेफिनेटली इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा क्रैश कोर्स जो 2023, बहुत से बच्चे होते हैं कि पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ ज्वाइन किया वहाँ पे जा नहीं पाए या नहीं ज्वाइन किया और अभी दिक्कत आ रही है कि कैसे करें। तो उनके लिए दोस्तों ये कोर्स है, और यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होंगी, स्टैटिक और करंट अफेयर है। इसके अलावा दोस्तों मेंटोरशिप 1-to-1 यहाँ पे मिलेगी। कैसे आगे आपको प्लान आउट करना चाहिए, कैसे आपका जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। इसके अलावा 4000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, 8 फुल एंड टेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी होगा दोस्तों, यहाँ पे आप अपने जो भी दिक्कत है वो आप पूछ सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हमने बनाने की इसको कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉपिक की। तो टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना, कि कोई भी इसी तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ भी सकती है। तो यहाँ पे जब हम दोस्तों क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें ये समझना होगा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस तरह से रहता है। ठीक है, इसी के बारे में बात करूंगा। बहुत ज़्यादा मैं क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, वाइड तरीके से के सारे एस्पेक्ट कवर करूँ। तो अगर हम यहाँ पे इसको अर्थ मानते हैं और ये अपना इक्वेटर है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे इक्वेटर के आसपास और यहाँ पे जो रीजन है जहाँ पे जिसके अंदर इंडिया भी आता है, यहाँ पे एक खास तरह का जो टेम्परेचर है, खास तरह की ह्यूमिडिटी है, खास तरह की यहाँ पे अगर आप देखोगे रेनफॉल पैटर्न है। अब ये रेनफॉल पैटर्न और ये सारी चीज़ें कुछ वेक्टर स्पीसीज, जैसे अगर हम यहाँ पे मॉस्किटो की बात करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं कि वो बड़े अच्छे से सर्वाइव करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के अंदर हम ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर है अपना वो इंक्रीज हो रहा है ना। सो इट मीन्स कि आप कहोगे कि ठीक है सर, तो इट मीन्स कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ्यूचर के अंदर और इस एरिया के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर इस एरिया के अंदर भी 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ मॉस्किटो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, तो ये इस एरिया के अंदर भी सर्वाइव कर पाएगा, है ना। और धीरे धीरे ये मतलब पोलर रीजन की तरफ बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, ऊपर आप यूरोप वगैरह को ले लो, तो वहाँ पे भी जो इनका ट्रांसमिशन बढ़ने के चांसेस हैं। तो बहुत सी, अब ये तो एक एग्जांपल दी, बहुत सी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं दोस्तों, ये डेवलप नेशन को परेशान करने वाली हैं विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसीलिए वो भी परेशान, वो बोलते हैं कि भाई हम पैसा देंगे, जो भी वो अमाउंट है कि हम इतना देंगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ये वो सारा। तो उनका जो दर्द है वो उसके पीछे ये भी एक रीज़न है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों, और कुछ यहाँ पे एक और एंगल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप के अंदर भी पैटर्न के अंदर चेंज आएगा, आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंटर क्रॉप, अगर मैं यहाँ पे वीट की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम ग्रो कर पा रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये भी क्रॉप की प्रोडक्शन है ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होती जाएगी। तो ये था एक बेसिक आइडिया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो यहाँ पे भी रीजन टू रीजन जैसे जैसे अपनी मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इम्पैक्ट हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब एक रिसेंट स्टडी होगी, उसने बोला कि डेंगू जो है वो जो उसका एट्रीब्यूट है वो चेंज हो रहा है और वो स्प्रेड हो रहा है विद द लेट विड्रॉल ऑफ मानसून। ठीक है जी, अब ये डाउन टू अर्थ के अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। हमें इतना समझ आया क्लाइमेट चेंज वेक्टर बॉर्न, ओवरऑल अगर बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीज को किस तरह इंपैक्ट करता है। उसके बाद हमें ये समझना है कि डेंगू के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा WHO की। ठीक है, WHO ने कुछ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपको पता है प्रीमिक्स के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे मेल और फीमेल मॉस्किटो का नाम आया था। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है
कि जो हम बात कर रहे हैं वो फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। दो तरह के, मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। मेल जो है नॉर्मली नेक्टर वगैरह से अपना जो न्यूट्रिशन ले लेता है। फीमेल को एग लेइंग के लिए जो ह्यूमन ब्लड की जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसीलिए जो फीमेल है ये हमें बाइट करती है, इसी से हमें खतरा है ज़्यादा। ठीक है, तो इसी से जो ट्रांसमिशन जो डिजीज़ का होता है। अब दो टाइप की हैं। अब फीमेल मॉस्किटो जो है दोस्तों, जो डेंगू स्प्रेड करती हैं, वो है एडिस इजिप्टाई, दूसरा है दोस्तों एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस। मोस्टली जो हमें थ्रेट है वो है एडिस इजिप्टाई से, कम एक्सटेंट तक हमें एल्बोपिक्टस से थ्रेट है। लेकिन आपको ये तो फैक्टर याद रखना है, इसके साथ जो इंडिया के अंदर कौन से रीजन के अंदर कौन सा ज़्यादा थ्रेट है वो उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अलावा ये मॉस्किटो और भी बहुत सी डिजीज है, जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर है, जीका वायरस, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है एडीज जो स्पीसीज है मॉस्किटो की, उससे कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसे आप याद रखना है। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिट कैसे करती है। बहुत से टाइप के इसके दोस्तों सीरो टाइप होते हैं, जिसको बोलते हैं डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4, इस तरह से डेन वी करके इसका नाम है। अब यहाँ पे चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे एडिस इजिप्टाई अनइफेक्टेड, इसकी बॉडी के अंदर डेन वी अभी है नहीं। ठीक है, अब लेट्स से कि एक पर्सन को डेंगू है, सो इट मीन्स कि इसकी बॉडी के अंदर जो डेंगू वायरस होगा डेन वी है ना। अब मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, ब्लड सक किया और ब्लड उसकी बॉडी के अंदर मॉस्किटो की चला गया। अब जब जैसे मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ब्लड गया, उसके साथ अपना डेनवी जो डेंगू वायरस है वो भी जाएगा, तो ये उसके गट के अंदर देन सर्वाइव करने लगता है मॉस्किटो के अंदर। तो धीरे धीरे वहाँ पे सर्वाइव करता है। अब मॉस्किटो जो है मान लीजिए इसको बाइट करेगी, तो यहाँ पे जो बाइट करेगी तो उस समय पे जो डेनवी है वो इस पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो इस तरह आगे आगे ये स्प्रेड करता जाता है मॉस्किटो जो है वो डेंगू वायरस को। तो अगर मान लो ये केस ले लेते, पहले इसको बाइट करता फिर नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, बिकॉज इसकी बॉडी के अंदर अभी कोई वायरस, ये खुद भी वहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर वायरस नहीं गया हुआ है। लेकिन जैसे इन्फेक्टेड को बाइट करता है उसके बाद बाकियों करेगा, तो यहाँ पे हमें केसेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया ट्रांसमिशन की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन का एक मोड तो हमने देख लिया कि मॉस्किटो के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। दूसरा मोड जो WHO आपका लिखता है दोस्तों, वो है मैटरनल ट्रांसमिशन, मतलब प्रेग्नेंट मदर टू बेबी। यूपीएससी ने ये, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यूपीएससी इसके ऊपर ही फंसा लेता है हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उससे बेबी को डेंगू वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये WHO ने बताया। इसके अलावा WHO ने यह भी बोला है कि कुछ रेयर केसेस ऐसे भी पाए गए हैं जिसके अंदर ब्लड प्रोडक्ट हो, ऑर्गन डोनेट किया, मान लीजिए किसी पर्सन ने ऑर्गन डोनेट किया, उसको डेंगू था और जिसको किया उसको भी हो गया। ठीक है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हुआ, उसके अंदर भी आपका डेंगू का ट्रांसमिशन हमें देखने को मिला। सो फर्स्ट है वेक्टर बॉर्न, देन है दोस्तों मैटरनल ट्रांसमिशन एंड देन अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारे तीनों उसके अंदर आएंगे। अब बात कर ले सिम्टम। सिम्टम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता प्री के अंदर, फटीग है, लिवर इनलार्जमेंट है, फीवर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक है, मतलब पेशेंट आया, उसको फीवर हो रहा है तो फीवर की गोली दे दी, या कुछ ना कुछ जो सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से हम दवाई दे रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या है, हाँ या ना, बस इसके अंदर जवाब रखना है। डेंगूवैक्सिया जो है वैक्सीन अवेलेबल है। अब क्या आपने ये बताना है क्या मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीन है, हमने ये कवर किया हुआ है, तो आपने काइंडली आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता सकते हो, बिकॉज हमें रिवीजन करनी है, बाकी बच्चों को भी पता चले, आपको भी पता चले, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, एक तो मॉस्किटो का जनरल जो है नेट, ये वो सारा वो मॉस्किटो कंट्रोल का आता है। दूसरा हमने पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, बहुत से बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी डेफिनेटली, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, अब हमें फीमेल का नंबर कंट्रोल करना है, मैंने बताया इसके बहुत से तरीके होते हैं। एक तो होता है कि दोस्तों आप जब लाइफ साइकिल चलता है उसके अंदर ही इंटरप्शन कर दो। दूसरा है आप उसके अंदर ऐसा जीन डालो जो एक्स क्रोमोसोम को डिसइंटीग्रेट कर दे, तोड़ दे उसको। अब जैसे एक्स क्रोम जो है श्रेड होगा तो वहाँ पे फीमेल का नंबर कम हो जाएगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो मेल ही बनते जाएंगे। तो आप क्या करते हो, कई बार मेल के अंदर कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की, अब जो फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो ज़्यादातर आपको मेल ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर कोई फीमेल है वो विद इन फ्यू डेज वो उसकी डेथ हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बहुत तरीके हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, अब ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक और तरीका ढूंढा, हमने हालांकि ये पिछले साल भी पढ़ा था, लेकिन रिसेंटली ये फिर न्यूज़ के अंदर दोबारा आया क्योंकि इसका ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। वो है वॉल्बैचिया बैक्टीरिया।
हमने ये पढ़ा कि दोस्तों कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी केस के अंदर जाते हैं, मॉस्किटो ने पहले केस के अंदर इस पेशेंट को बाइट किया, ठीक है, और मॉस्किटो की बॉडी के अंदर क्या गया, डेनवी गया, यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर जो डेंगू वायरस है वो चला गया। अब ये तो डेंगू वायरस ही है, ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, वॉल्बेचिया बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, इस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया को इंसर्ट करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे मॉस्किटो ने इसकी बॉडी बाइट किया, उसके बाद मॉस्किटो की बॉडी के अंदर डेनवी तो जाएगा ही, लेकिन ऑलरेडी मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो इट मीन्स कि अब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल के लिए आपको डेंगू वायरस एज वेल एज वॉल्बेचिया बैक्टीरिया दोनों को फाइट करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा कि कौन सर्वाइव करेगा। तो इस केस के अंदर ये पाया गया कि जो डेंगू वायरस है वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वॉल्बेचिया बैक्टीरिया उसको कंपटीशन दे रहा है ना, होस्ट के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब ये बाइट करेगा तो बहुत ही कम चांसेस है कि जो डेंगू वायरस है वो ट्रांसमिट कर पाए, क्योंकि इसकी खुद की बॉडी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया के कारण वो वहाँ पे कंपटीशन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सट्रीमली कॉमन बैक्टीरिया, 60% ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज के अंदर आता है, बट एडिस एजिप्टाई के अंदर नॉर्मली ये नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, सो अगर बात करें जब एडिस एजिप्टाई जो है वो इस वॉल्बेचिया को बैक्टीरिया को कैरी करता है, तो ये कंपीट करता है वायरस के अंदर, वायरस के साथ। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इसके अलावा क्या ये ह्यूमन, अब देखो वॉल्बेचिया बैक्टीरिया हमने मॉस्किटो के अंदर डाल दिया, वो उसने हमें बाइट किया, तो क्या हमें तो नहीं कुछ डिजीज हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सेफ है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉल्बेचिया बैक्टीरिया हमें बाइट किया, तो हमारी बॉडी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया आ सकता है इसके थ्रू, बाइट के थ्रू डेफिनेटली आ सकता है, बट वहाँ पे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ये इंपैक्ट नहीं करता। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें डेंगू के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देख ली हमने। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो अगर आपने बहुत डिटेल में देखनी है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो है, तो वो भी हमने टेक्निक वगैरह देख ली है क्विकली। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हमने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ली, किस तरह से स्प्रेड हो सकता है। अब इंडिया के अंदर क्या क्या कहाँ से स्प्रेड हो सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है उसका राइज हुआ है, हाई या लो, बस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, इतना याद कर लो। तो अकाउंट जो है वो भी ऑलरेडी अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे 1950 से लेके 2021 तक, तो वो भी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इसके अलावा दो स्पीसीज हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, एडिस एल्बोपिक्टस है एज वेल एज एडिस एजिप्टाई है। एडिस एजिप्टाई मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे जो हॉट एरिड रीजन है जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ पे डोमिनेट और एक्सपैंड कर रहा है एडिस एजिप्टाई, वेयर जो अपर हिमालय कोल्ड रीजन है वहाँ पे जो डोमिनेट कर रहा है एडिस एल्बोपिक्टस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर का लेवल देख लो, वहाँ पे पहले इतना ज़्यादा सर्वाइवल नहीं था, लेकिन अब रिसेंट टाइम में हमने पाया कि वहाँ पे भी जो है डेंगू के केसेस काफ़ी पाए गए। सो इट मीन्स कि जो पैटर्न है वो अब चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप एडिस एजिप्टाई जो है वो सदर्न पेनिनसुला, नदर्न ईस्ट स्टेट, नदर्न प्लेन्स है, देन एल्बोपिक्टस है ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल लाइन, लोअर हिमालय, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें, बिकॉज एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो दोस्तों अब हमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई नो कि हमने जो प्रीमिक्स था उसके अंदर भी इसके बारे में बताया, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेकिन आई होप कि अब आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। जो अगर पहले क्लियर था तो रिवीजन भी होगी, एक दो पॉइंट जो हैं वो अपने नोट्स के अंदर आप नोट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।